नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखिए सरकारी शिक्षक जो हैं नौकरी बचाने वाला वीडियो है भैया। मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल है, वर्ग एक और वर्ग दोनों दो के लिए। देखिए सीटेट या एमपी टेट कैसे पास करें पहली बार में, ये एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ा सवाल है आपके सामने। और डेफिनेटली कुछ स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपका एमपी टीईटी या आपका ये सीटीईटी आपका बिल्कुल क्रैक होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बन रही है, ऐसा आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनकी अभी थोड़ी सी बड़ा कहना चाहिए, यहाँ पे क्या कहें, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्ग एक और वर्ग दो दोनों की एग्जाम डेट आ चुकी है। एक जुलाई में होना है और एक अगस्त में होना है, ठीक है। वर्ग दो जुलाई में होना है, वर्ग एक अगस्त में होना है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे जो सीटीईटी का एग्जाम है भैया, हमारा सीटीईटी का जो एग्जाम है वो भी 2026 अगस्त में होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? अगस्त में होने जा रहा है। मतलब दोनों एग्जाम आसपास होंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन के गैप में आगे पीछे हो जाए, है ना, इस तरीके से एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों एग्जाम क्रैक करना है। देखिए आपको सरकारी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि भैया आपको यहाँ पे लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो हैं उनकी जॉब तो सीधे सीधे खतरे में है, ठीक है। 1.5 लाख शिक्षक जो है उनकी जॉब तो भैया सीधे सीधे खतरे में है। पर ऐसा बताया जा रहा है कि एमपी में पूरे 4 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टेट नहीं है, जिनके पास सीटेट नहीं है। और उन्हें 2 साल का समय दिया गया है कि विद इन 2 ईयर्स अगर वो सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो एक्चुअल उनकी नौकरी जाएगी। और अगर कोई प्रमोशन मिल गया है उसके पास टेट नहीं है तो वहां से डिमोशन भी उनका होगा, उनका प्रमोशन भी रोका जाएगा। जिनके नए प्रमोशन होने वाले थे वो भी रुक जाएंगे, पुराने जो हुए हैं वो भी एक्चुअली अपने पुराने पद में आ जाएंगे, ये कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग एक और वर्ग दो, यहाँ पे दो हैं। तो यहाँ देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे भैया सीटेट भी होने जा रहा है, एमपी टीईटी भी होने जा रहा है। दोनों की तैयारी कैसे हम साथ में कर लें, कैसे हम दोनों को क्रैक कर पाएं और कैसे हम लोग जॉब पा पाएं, नौकरी बचा पाएं, ये आज का यहाँ पे एक कहना चाहिए सेशन है। अब देखिए डेफिनेटली नौकरी बचाने वाला ही वीडियो है ये, क्योंकि भैया यहाँ पे एमपी टीईटी और टेट अगर आपको पहली बार में पास करना है तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। देखिए दोनों में ही यहाँ पे 150 प्रश्न है। देखिए चाहे आप यहाँ पे हमसे बात करें पेपर वन की, किसकी बात करें मित्रों, पेपर वन की बात करें आप लोग, या आप बात कर ले यहाँ पे पेपर टू की, है ना। दोनों में ही कितने हैं? 150 प्रश्न है, ठीक है। 150 प्रश्न दोनों में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दोनों में एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है। अभी तक की जो ऑफिशियली अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ ना तो सीटेट में होती है ना तो ये वाली टेट पात्रता परीक्षा में होती है, ये आप जानते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि भैया हम यहाँ तुक्के भी लगा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको। तो देखिए यहाँ जो पेपर वन वाले रहेंगे उनके लिए तो ज़्यादा बखेड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए पेपर वन में जो सिलेबस की बात करेंगे तो भैया सीडीपी आता है, कितने नंबर का आता है? 30 का आता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पेपर वन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहले पेपर वन की बात कर लेते हैं ना। अब सीडीपी 30 का सीटेट में भी आ रहा है और एमपीटीईटी में भी आ रहा है, काफ़ी सिमिलर है, बहुत सारे कुछ चेंजेस भी हैं। तो वो हम बता देंगे आपको एक्चुअल जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि वर्ग 3 की तैयारी आपको कैसे करना है, सीटेट और टेट सरकारी शिक्षक को, इसका एक अपकमिंग वीडियो आएगा वो आप देख लीजिएगा, वर्ग 2 का अलग से आएगा, ठीक है। तो देखिए सीडीपी आ रहा है। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे ईवीएस आता है, दोनों में भैया 30-30 नंबर का। अगर हम बात करें तीसरे नंबर में तो यहाँ पे मैथ्स आती है भैया ना, मैथ्स आ जाती है यहाँ पे कितने नंबर की? 30 नंबर की। और चौथे नंबर में आपको कोई भी लैंग्वेज वन चूज करनी होती है और 5वें नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो वहाँ पे आपको कोई भी लैंग्वेज 2 चूज करनी होती है। ये भी कितने नंबर की आती है? 30-30 नंबर की आती है। ऐसा 150 मार्क्स होते हैं और 150 मार्क्स में आपको डेफिनेटली अगर आप बताएंगे तो यहाँ पासिंग होने के लिए एसटी एससी ओबीसी को 82 नंबर लेने होते हैं और जनरल कैटेगरी वाले को 90 नंबर लेने होते हैं। ये किसका बता रहा हूँ? सीटेट का बता रहा हूँ, टेट का नहीं बता रहा। एमपीटीईटी में कम रहता है ये, ठीक है। तो ये जनरल वाले का तो 90 रहता ही रहता है, हालांकि एसटी एससी ओबीसी का कम परसेंट रहता है एमपीटीईटी में। तो देखिए ये जो सिलेबस है, अगर आप बात कर लें यहाँ से हमसे कि आप यहाँ या तो आप सीटीईटी का एग्जाम पास कर लें तो भी यही सिलेबस रहने वाला है, अगर आप टेट पास कर लें तो भी यही सिलेबस रहने वाला है। देखिए एक्चुअल क्या हो रहा है,
आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि भैया सीटेट टेट पहले आने वाला है जुलाई में, इसको पास करो। नहीं है तो सीटेट पास करके भी रख लीजिए। देखिए सीटेट की अभी क्या रहेगा वो कहानी उस समय पता चलेगी, है ना। तो ये जो सीटेट है या टेट है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के पैटर्न सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। सीटेट में पैडागोजी ज़्यादा आ रही है और एक्चुअली एमपीटीईटी में पैडागोजी कम आती है, मतलब ये थोड़ा सा कंटेंट बेस्ड ज़्यादा रहता है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, टॉप क्वेश्चन हम लोग कराएंगे ना आपको, प्रीवियस ईयर डिस्कस कराएंगे, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों का पेपर कैसे सॉल्व करना है। जब हम लोग अपने ऐप एजुकेशन फॉर यू में इसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे ना, तो डेफिनेटली एक टीचर के रूप में आप जानेंगे कि हम दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और दोनों एग्जाम कैसे निकालने हैं। हालांकि खास बात दोनों में ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती ना तो भाई बचा कुचा भी जो चांस होता है उसे भी खा जाती है वो, याद रखिएगा। तो वो ये पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो ये पेपर 1 वाले के लिए हुआ। इसका फुल प्लान, फुल स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो है भैया वो आएगा, तो उसको आप देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा कैसे एमपीटीईटी और दोनों की तैयारी कैसे साथ में कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो हम बताएंगे उस वाले वीडियो में। अब हम आते हैं पेपर 2 के लिए। आइए देखिए पेपर 2 में जो यहाँ पे बवाल हो रहा है ना, पेपर 2 का जो बवाल चल रहा है एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में एक्चुअल क्या है, दोनों में बहुत चेंजेस है। अगर हम पहले बात करते हैं एमपीटीईटी, किसकी बात करते हैं हम लोग, पहले एमपीटीईटी की बात करते हैं, क्योंकि भैया पहले एमपीटीईटी होगा और सभी लोग कोशिश करेंगे कि एमपीटीईटी क्रैक करें, सीटेट बाद में मतलब सेकेंडरी रखें उसे, प्राइमरी हमारा एमपीटीईटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर है, जॉब बचानी है हमें। एमपीटीईटी की हम बात करें तो भैया इसमें तो 120 का सब्जेक्ट ही पूछ ले रहा है। वो क्या पूछ ले रहा है, सब्जेक्ट्स। अब आपके सब्जेक्ट्स क्या है वो तो आपको ही पता होगा, ठीक है। कोई मान ले मैथ्स का टीचर है तो 120 नंबर की मैथ्स आ रही है उसको, है ना। कोई साइंस का टीचर है तो भैया उसको पूरी साइंस आएगी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब हो सकती है ना। तो ये 120 नंबर की है। कोई हिंदी का टीचर है तो उसको 120 नंबर की हिंदी पूछ लेगा। कोई इंग्लिश का टीचर है तो 120 नंबर की इंग्लिश आएगी। कोई यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाता है तो उसको हिस्ट्री आ गई है। टोटल सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो टोटल में उसमें सिविक्स वगैरह सब आ जाएगी, ज्योग्राफी वगैरह ना। तो वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा एक्चुअल आप क्या टीच करते हैं, आपकी जॉब किस सब्जेक्ट से लगी थी, है ना, किस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं वो डिसाइड करेगा, आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है। तो वो सब्जेक्ट्स आ गया है आपके कितने यहाँ पे, वो आ जा रहे हैं भैया यहाँ कम से कम 120 नंबर के। बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 2 भागों में बांटा है, वो है 30 नंबर के, ठीक है। ये पार्ट 2 मैंने पहले बता दिया आपको, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 30 नंबर का है आपका। पेपर तो एक ही है बट यहाँ पेपर के अंदर 2 भाग किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब पार्ट 1 में क्या आ रहा है, देखिए इसमें लैंग्वेजेस आ रही है, ठीक है। या तो देखिए आपको हिंदी आ रही है यहाँ पे 10 नंबर की, ठीक है। यहाँ इंग्लिश आ रही है आपको 10 नंबर की भैया, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पैडागोजी ने ये नंबर आई थिंक मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए इमेजेस है हमारे पास, उसको देखते हैं पहले कितने नंबर की आ रही है। चलिए 1 सेकंड टाइम देंगे आप मुझे। चलिए आ गई है आपके सामने वैसे इमेज, देखा जाए तो ये वाली देखिए। ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे ये ऑफिशियली है, जो आपका सामान्य हिंदी आ रहा है, देखिए क्या है ऑफिशियली है ये, इसको ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सामान्य हिंदी जैसा कि मैंने कहा था 10 नंबर की आ रही है, वो 10 नहीं आके 8 नंबर की आ रही है। कितने नंबर की आ रही है सामान्य हिंदी, 8 नंबर की आ रही है भैया, ठीक है। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश तो ये 5 मार्क्स का आ रहा है भैया। कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पैडागोजी शिक्षण शास्त्र, ये तो 10 ही नंबर का आ रहा है, मैंने भी आपको 10 ही बताया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये एक बड़ा खतरनाक है कि भैया देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान मतलब हो गया आपका जीके, ठीक है। सामयिक घटना मतलब ये हो गया भैया करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। और इसके बाद तार्किक अर्थात ये हो गया रीजनिंग, क्या हो गया, रीजनिंग हो गया भैया ये। और इसके बाद आ गई आंकिक योग्यता अर्थात ये हो गया मैथ्स, ठीक है, ये क्या हो गया भैया, मैथ्स आ गया। अब ये चारों सब्जेक्ट मिला के 7 नंबर का आ रहा है, चारों सब्जेक्ट मिला के 7 नंबर का आ रहा है। मतलब जीके भी इसमें भरा है, करंट अफेयर्स भी भरा है, रीजनिंग भी भरी है और मैथ्स भी भरी है। मतलब यार 2 क्वेश्चन भी नहीं है इसके, मैथ्स के पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग का 1 क्वेश्चन आया तो मैथ्स के 2 आएंगे, रीजनिंग के 2 आ गए तो मैथ्स का 1 ही आ पाएगा, ठीक है, ये हालात है यहाँ पे। तो यहाँ मान लेते जीके के 2 क्वेश्चन आ गए, करंट अफेयर्स के 1 आ गया, 3 यही हो गए,
रीजनिंग के 2 आ गए, मैथ्स के 2 आ गए, तो भैया ये 7 नंबर तो वैसे ही हो गए। तो इसको क्या पढ़ोगे यार, जीके 1 नंबर के लिए कहाँ से जीके पढ़ लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आपके माइंड में जीके है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही आपका जीके है। कोई करंट अफेयर्स आपका है उसको छोड़ दो, वाले सेक्शन को छोड़ दो ना, इसको मत पढ़ना। रीजनिंग थोड़ी बहुत आपको आती होगी, या ये वाले सेक्शन जो है ना जीके करंट अफेयर्स, इसको ना प्रीवियस ईयर में देख लो, 2025 में परीक्षा हुई थी, 2023 में परीक्षा हुई थी, तो वहां से आप इसको थोड़ा कवर अप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 7 नंबर के लिए पढ़ना ऑल टॉपिक्स तो बेवकूफ़ी होगी कि हम रीजनिंग के ऑल टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें 1 नंबर चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी है, इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे इसको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ऐसा प्रीवियस ईयर जाइए आप प्रीवियस ईयर जाइए, और यहाँ 2025 या इससे पहले जो मध्य प्रदेश में जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हुए उसमें अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ से स्टडी करिए, और इसको बस उतने ही स्टडी करिए, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसा करंट अफेयर्स आ रहा है, कैसा यहाँ पे रीजनिंग आ रही है, कैसी मैथ्स आ रही है। आप नहीं भी करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगी। हालांकि 7 में से आपके 7 पूरे नहीं जाएंगे, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 3 नंबर आप ला लोगे, 4 नंबर इसमें ला लोगे 7 में से, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा सा हिंदी आप पढ़ कर जाइए, 8 नंबर का सवाल है, अंग्रेजी पढ़ ले तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अगर अंग्रेजी बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 5 में से 3 नंबर तो ला ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, जब हम लोग तैयारी करेंगे सीटेट की, क्योंकि सीटेट भी तो आपको पास करना है, तो सीटेट की तैयारी करोगे तो ऑलरेडी आपके 10 नंबर की पेडागोजी पहले तैयार हो गई है। पर आपको स्पेशली अगर एमपीटीईटी के लिए शिक्षा शास्त्र पढ़ना है तो आपको पहले प्रीवियस ईयर का अध्ययन करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें किस तरह की पेडागोजीज आई है उसको आप पढ़िए, समझिए, और उसके बेस्ड में ही आगे के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो ये बता दूं यहाँ पे कि 10 नंबर की पेडागोजी आपकी ऐसे ही तैयार हो जा रही है। अब बात करते हैं 120 नंबर सब्जेक्ट्स। देखिए 120 नंबर का जो सब्जेक्ट्स होगा, मान लेते हैं कोई हिंदी वाला है तो बहुत क्लियर है उसको, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस वाले को बहुत क्लियर है कि भैया ग्रामर पढ़ना है और लिटरेचर पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें उनको, और अनसीन पेसेज की प्रैक्टिस करना है, बस यही तो आता है। हिंदी वाले को लिटरेचर आती है, ग्रामर आती है, और यहाँ अनसीन पेसेज आते हैं। लैंग्वेजेस वाले का बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। लैंग्वेजेस वाले ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी को अपनाइए। एनसीईआरटी कहाँ तक आपको फॉलो करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो फॉलो करनी चाहिए 6 to 12 तक। अभी तो संभव नहीं है कि 6 to 12 तक आप करो। देखिए हमने 6 to 10 तक का नोट्स बनाया था साइंस का, सोशल साइंस का, वो 99 रुपीज़ में हमारे ऐप में उपलब्ध है। एनसीईआरटी का कम समय में 1 लाइनर है, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं जाकर, और ओनली 99 रुपीज़ में पूरा कवर अप मिल जाएगा आपको, और बहुत कम समय में उसको कवर कर पाएंगे, ये एक खास बात है उसकी। अब कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट वो यार 6th पढ़िए, 7th पढ़िए, 8th पढ़िए, 9th पढ़िए, और 10th, यहाँ तक तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया, यहाँ से बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ जो सब्जेक्ट देख लो, जैसे कोई साइंस का टीचर है तो वो साइंस पढ़ो अपनी, कोई मैथ्स का टीचर है तो इनकी मैथ्स करिए, कोई टीचर अगर यहाँ पे सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस पढ़िए इसकी, भैया अपना सब्जेक्ट देख लेना, उसके अकॉर्डिंग 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी कवर अप करिए। और एनसीईआरटी कवर अप करने के साथ साथ भैया पीवाईक्यू जो होते हैं ना, पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको लगाइए। अब ये करने के बाद अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 120 प्रश्नों के मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। अब हो सकता है कि मॉक टेस्ट कोई बुक से लगा लें आप, या किसी ऐप में आपको प्रोवाइड हुए हैं तो वहां से जाकर लगाइए आप, पर ऑथेंटिक होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा, कुछ भी मत लगा लेना। तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आप अपना स्कोर भी देखेंगे बिफोर एग्जामिनेशन की वहाँ कितना आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मौके नहीं है। तो हमें क्या करना है, 150 प्रश्नों का यहाँ पेपर लेना है, 2.5 घंटे का समय लेना है, और 2.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है, देखना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है या क्या हो रहा है, और साथ साथ में हम कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, क्या हमारे 90 बन भी पा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। घर पे ही 90 नहीं बन रहे तो वहाँ क्या बनेंगे फिर, है ना। तो इसलिए हमें और ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेगी, और टीचरों को तो ये कहेंगे भैया कम से कम दिन में 3-4 घंटे निकालो यार, है ना, दिन में नहीं, मतलब 24 घंटे में से 3-4 घंटे निकालो स्टडीज़ के लिए, 6 महीने पढ़ो और अपनी नौकरी सेव करो, ठीक है, याद रखिएगा। तो हालांकि इसको लेकर कोई भी अपडेट हम टेलीग्राम पे देते हैं, और हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में जाकर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, 29 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ में। तो जाकर एक बार एजुकेशन फॉर यू ऐप विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और पेपर 1 और पेपर 2 की अलग से जो स्ट्रेटजी होगी, अलग से जो प्लान आएगा, है ना, कैसे तैयारी करनी है, उसके ऊपर जो हम लोग बात करेंगे
तो डेफिनेटली आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वर्ग 3 का अलग आएगा, वर्ग 2 का अलग आएगा और दोनों बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी तैयारी पहली बार में ही एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएँगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।